श्री गुरुदेव दत्त। कई दोस्त मुझे पूछ रहे गुरुदेव इंटरनेट की सेवा चालू रहेगी। मेरा उत्तर है नो। कुछ साल तक तो परमात्मा के जो अवतारी पुरुष हैं वो ये इंटरनेट सेवा बंद ही कर देंगे। कैसे बंद कर देंगे? सब टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, ये जीपीएस की जो भी सेवा है सब एक बार तो कुछ सालों के लिए बंद हो जाएगी। इसके लिए सब सैटेलाइट वो गिरा देंगे। किसी को निमित्त बनाते हैं या खुद गिराते हैं, वो परमात्मा की लीला है। लेकिन गुरु महाराज ने बोला था, उन्होंने भी बोला था कि सब सैटेलाइट गिर जाएंगे। तो जहाँ जहाँ गिरेंगे वहाँ कितना तबाही होगा वो भी आप सोच लीजिए, क्योंकि वो सब कंट्रोल बाहर हो जाएंगे। हाँ, और परमात्मा ये धन हमको इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि कली का प्रभाव जनमानस में इससे बहुत बढ़ रहा है। आजकल जितने बच्चे बुजुर्ग में जो गंदगी, जो मन की मलिनता, जो हृदय की मलिनता है, जो चरित्रहीनता है, तो उनकी वजह ये सैटेलाइट, उपग्रह और इंटरनेट ही है। हम देखो मोबाइल भी ओपन करते हैं तो हम ना चाहे तो भी वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है। वो भी अच्छी बातें नहीं, गंदी बातें ही आती है। आप चाहे उसको कितने ही इग्नोर करो, ब्लॉक करो, है ना। हाँ, वो कुछ ना कुछ नई आईडी बना के कुछ ना कुछ वो ऐसी पोस्ट होती ही रहती है और उनको ज़्यादा फॉलोअर्स भी मिलता है, लाइक भी मिलता है। तो मतलब अच्छे से अच्छा इंसान भी जो ना चाहता है फिर भी वो इंटरनेट की वजह से मोबाइल खोलता है, कुछ देखना चाहता है, अच्छी बातें ढूंढना चाहता है, तो भी वो गंदगी उसके सामने आ ही जाती है। और फिर वो गंदगी उसको सूक्ष्म लेवल पे, उसके मन पे, इसके चित्त पे प्रभाव करती है। ये बात अलग है कि जिसकी ज़्यादा भक्ति होगी, जो पहले से तन मन धन से शुद्ध है, शुद्ध सात्विक जीवन है, तो उसके ऊपर कम इफेक्ट होगी, लेकिन इफेक्ट तो होगी ना। आपने चाहे कितना भी संयम कर लिया हो, कोई आदमी आपने सामने नंगा खड़ा हो, वो आपके लिए गंदगी है, फिर भी है नहीं कुछ उसका इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो गंदगी तो गंदगी ही है ना। तो इसीलिए जो ये इंटरनेट और सैटेलाइट उपग्रह के द्वारा जो गंदगी हमारे मोबाइल तक, हमारे कंप्यूटर तक, हमारे टीवी तक पहुंच रही है, वो इसी वजह से मानव सभ्यता चरित्रहीन हो गई है, संस्कारहीन हो गई है, धर्म से विमुख हो गई है। तो परमात्मा क्या करेंगे? उसको आपको इसीलिए तो भेजा नहीं है इधर। परमात्मा ने हमें इस संसार से सार ग्रहण करने के लिए भेजा है, नहीं यहाँ आके और बुराइयों को ग्रहण करने के लिए, है ना। मानव देह 84 लाख की योनियों में सबसे अव्वल नंबर का देह है। अगर ये देह में हम अपना आत्मा कल्याण चुक गए तो फिर 84 लाख का फेरा। तो जो कली का प्रभाव है इसी थ्रू है, थ्रू इंटरनेट, थ्रू सैटेलाइट। तो कली का प्रभाव परमात्मा को, जैसे वो बता रहे हैं कि 100 साल का भारत में सतयुग होगा और उसके प्रभाव से 1000 साल का पूरा विश्व में सतयुग होगा। तो सतयुग का प्रभाव लाने के लिए, सतयुग उसे फिर से स्थापना करने के लिए, उसके अगेंस्ट जो चीज़ है, जो राजा है, जो प्रजा है, जो ये आधुनिक सुविधा है, जो धर्म के अगेंस्ट है, सतयुग के अगेंस्ट है, वो तो सब उनको बंद करना ही पड़ेगा। कुछ साल के लिए बंद कर दिया, फिर कुछ ऐसा वो बंदोबस्त करके जाए कि फिर हम उसका सही उपयोग करें, वो बात अलग है। लेकिन कुछ साल के लिए तो ये बंद हो जाएगा, क्योंकि सब सैटेलाइट तो ऊपर से गिरने ही वाले हैं, ये तो कंफर्म है। फिर कब से वो सेवा चालू करनी, वो तो परमात्मा की इच्छा है। अगर 1000 साल का सतयुग है तो फिर आप सोचो कि लंबी देरी तक ये चलने वाला नहीं है। ये बॉलीवुड, हॉलीवुड सब भस्म हो जाएंगे। बॉलीवुड के कारण बॉम्बे भी भस्म होगा और हॉलीवुड के कारण उधर लॉस एंजल्स सब। हाँ, सब एक्टर को, एक्ट्रेस को, सबको अपने अपने कर्म भुगतने ही पड़ेंगे। आपने पेट के लिए किया, लेकिन आपने जो कर्म किया उससे जनमानस का मन विचलित हुआ,
पापित हुआ, ठीक है, तो आपको भी ये कर्म भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने ऐसा कर्म किया जिससे किसी का मन बिगड़ता है, मस्तिष्क बिगड़ता है, किसी का चरित्र बिगड़ता है। हाँ? देखो, बुराइयां हर इंसान के भीतर सुसुप्त अवस्था में होती ही है। हर व्यक्ति पाप और पुण्यशाली ग्रहों के साथ ही जन्म लेता है। सब में अवगुण और दुर्गुण होते ही है, लेकिन उसके दुर्गुण को जगाना, जो कर्म हम करते हैं, चाहे वो फिल्म स्टार हो, ठीक है, चाहे कोई लेखक हो, चाहे कोई यूट्यूब पे वीडियो बनाता हो, कोई राइटर हो, ठीक है ना, तो उसको ये कर्म भुगतना ही पड़ेगा। और आप देखेंगे, मेरी बात ये लिख के रखना, ये वीडियो भी संभाल के रखना कि मैंने बोला था। सब ये फिल्म के एक्टर्स जितने भी ऐसा ऐसा किरदार निभाया है जिससे जनमानस के चरित्र प्रभावित हुए हैं, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, उसकी धर्म के प्रति आस्था कम हुई है, उसके हृदय में मलिनता आई है, उसके मन मस्तिष्क में मलिनता आई है, तो वो सभी एक्टर्स को, राइटर को, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, कैमरामैन को, सबको भुगतना पड़ेगा। कर्म का टोटल जो भी है, वो कर्म के लिए जो जो जवाबदार है, सबको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो कर्म जानबूझकर किया है, पैसा कमाने के लिए किया है, तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। उसमें कोई, मेरा जितना भी कर्म का बारे में जितना भी अनुभव है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किए गए सभी कर्मों को हम मानव जाति को भुगतना ही पड़ता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। कई लोग बोलते हैं ना कि हम मांसाहार खाते हैं, तो हम थोड़ा खाते हैं, लेकिन तो मांस खाने वाला और मांस को आपके सामने प्रेजेंट करने वाला, मतलब बकरी को या मुर्गी को, चिकन को, जो भी काट के आपके सामने मतलब बेचने वाला, ठीक है ना, तो बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, खाने वाला, जो भी इसमें निर्मित है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीते, है ना, तो ये नॉनवेज उसकी बात नहीं है, शराब है, जो भी है, ठीक है ना, स्मोकिंग है, ठीक है ना, सिगारेट है, तो जो भी मानव सभ्यता की ऊपर जो जिसका वार होता है, जिससे मानव सभ्यता विचलित होती है, मानव सभ्यता का पतन होता है, तो वो सभी का मतलब पतन होगा, कंफर्म पतन होगा। सिनेमा अगर सब निकाल दिए जाएंगे, बॉलीवुड, हॉलीवुड, जो भी है, तमिल में जो भी जहाँ भी चल रहा है, वो सब डिस्ट्रॉय होंगे, और उसमें जिसने भी जो गंदे काम किए हैं अपने पेट भरने के लिए, वो सब भुगतेंगे। और इन सब का सोर्सेज आजकल क्या है? इंटरनेट है और सैटेलाइट है। तो परमात्मा ने तो ये सोच ही लिया है चाहे रसिया गिरा है, चाहे अमेरिका गिरा है, चाहे सैटेलाइट वॉर हो ना हो, सब उपग्रह को नीचे आना है, वो नियति में कंफर्म है। वो आप बात ये समझ लेना। वो हम देखेंगे कैसे परमात्मा की लीला वो संपूर्ण होती है, हम सब देखेंगे ना। हाँ, बहुत दूर नहीं है, 2-4 साल में ही होने वाला है। हाँ, तो अमेरिका की वजह से होगा, या रसिया सबको उड़ा देगा, कि भारत उड़ा देगा उधर के चाइना उड़ा देगा। उधर का सिस्टम में एक बार गड़बड़ी कर दिया, तो वो मैन मेड होगा या परमात्मा की हमने तो ऐसे ऋषि मुनि भी देखे हैं कि एक अंगूठा दबा देते हैं तो प्रलय आ जाता है, वो जहाँ चाहते हैं वहाँ। तो ये तो परमा है, उनकी केवल दृष्टि मात्र से, संकल्प मात्र से सब सैटेलाइट नीचे गिर जाए, तो इसमें मुझे कोई नवाई नहीं। हमने तो ऐसी शक्तियों के साथ जीवन जिया है, तो हमको अनुभव है कि ऐसी गर्दन उठाए तो बारिश भी अटक जाती है। और बस उनकी दृष्टि मात्र से, आपने भगवान कृष्ण को देखा था महाभारत के युद्ध में, उनकी दृष्टि मात्र से कुछ देर के लिए सूर्य बादलों के पीछे ढक गया था, और सबको ऐसा लगा कि संध्या हो गई, और अर्जुन को अग्नि स्नान करना ही पड़ा, ठीक है। और वापस उन्होंने दृष्टि की तो वो सब बादल हट गए, सूर्यनारायण फिर से प्रकट हो गए। तो वो दृष्टि मात्र से सब उपग्रह सैटेलाइट नीचे आ जाएंगे, वो कंफर्म है। और फिर परमात्मा कितने साल तक उसे बन रखते हैं, वो तो परमात्मा की नीति है। जो अवतारी पुरुष है वो तय करेंगे, हम तय नहीं करेंगे। विश्व का कोई राष्ट्र भी तय नहीं कर सका। एक बार सबको गिरने तो दो, उनके गिरने से मात्र से भी कहाँ, क्योंकि इसका जो ग्रेविटेशन के हिसाब से जो उसके वजन कितना गुना होगा, और वो जहाँ गिरेगा तो एक एक परमाणु बम से भी कितना ज़्यादा उधर विनाश करेंगे। तो आप सबको, हमको ये सब झेलना है, देखना है, ठीक है ना।
हम सब कहाँ से सगे? ये लग्नेशन, सबन, व्यभिचार, ये शराब शबाब कबाब, हम फिल्मों से ही तो सीखे है ना। वो हमारे हीरो है, वो हीरो नहीं है, वो जीरो है, विलन है। जो ऐसे पात्र बनते हैं और समाज में आप क्या देते हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है। आप अपने पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, उलट सुलट कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। संसार में सुख बढ़ा, सुविधा बढ़ी, वो परमात्मा की इच्छा से वो सुख सुविधा इन फ्यूचर में चालू भी रहेगी, लेकिन इंटरनेट के बारे में आई एम नॉट श्योर। ऐसा कोई परमात्मा ने इशारा भी नहीं किया कि मैं फ्यूचर चालू करेंगे, गिरा देंगे वो कंफर्म बोला है। श्री गुरुदेव ने क्या बोला है? चित्त शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, देह शुद्धि, है ना। तो हमारी चित्त और बुद्धि कहाँ से खराब होती है? ऐसी चीजें हम देखते हैं या हमारे सामने आ जाती है, तो इसके उसका प्रेरणा स्रोत कौन है? इंटरनेट, उसको बनाने वाले, है ना। और तो चित्त शुद्धि नहीं रही, तो फिर बुद्धि शुद्धि की नहीं रही, तो फिर देह शुद्धि कहाँ से? देह शुद्धि मतलब हम जो व्यभिचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, लगने से संबंध रखते हैं, शादी से पहले हम शरीर सुख भोगते हैं, वासना हमारी मांस मदिरा, ये धूमपान, ये देह शुद्धि कहाँ से रहेगी? तो इसीलिए गुरु महाराज ने बोला है, क्या बोला है कि चित्त शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, देह शुद्धि। तो अभी जो मैंने बताया वे विचार, ये सब से दूर रहना, तब देह शुद्धि होगी। देह शुद्धि होगी, उसके बाद आत्मा शुद्धि होगी। आत्मा शुद्धि होगी, उसके बाद हमारे व्यवहार शुद्धि होगी। व्यवहार शुद्धि होगी तो हमारे कर्म में जो दोष होगा, वो हम कर्म जो भी करेंगे वो बिना दोष के करेंगे, मतलब हम पाप से दूर रहेंगे। हाँ, अगर पाप से हम दूर रहेंगे, ठीक है, तो फिर सुवर्ण युग तो कन्फर्म है, सतयुग कन्फर्म है। मनुष्य जाति पाप से दूर रहे और सत्य के मार्ग पे चले, वही तो सतयुग है, वही तो सुवर्ण युग है। हाँ, तो इसमें सबसे ज़्यादा अड़चन क्या है? ये बॉलीवुड, हॉलीवुड या इंटरनेट। तो वो तो परमात्मा में मिटा ही लेंगे, वो तो एकदम कन्फर्म है। और जो गुरु महाराज ने जो बताया मैं वही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं कहाँ से ज्ञानी? हाँ, बाद में जो हृदय में मेरे प्रेरणा करते वो बोलता हूँ, वो भी सच हो जाता है। फिर भी मैं आज वापस सबको बोल रहा हूँ कि जो गलत होता है वो मेरा है, तो जो भी मैं बोल रहा हूँ सच हो जाता है, वो परमात्मा की वाणी है। तो परमात्मा ने कन्फर्म बोला है, सभी सैटेलाइट गिरेंगे और वो गिरने से भी उधर महाप्रलय होगा। इंटरनेट तो 100% बंद कर देंगे। कितने सालों के लिए, वो तो परमात्मा का सब्जेक्ट है, वो हम और आप तय नहीं कर सकते, विश्व की कोई सत्ता भी तय नहीं कर सकती। तो भारत ही महासत्ता है, तो 100 साल से तक तो भारत में ही सुवर्ण युग रह रहा है, वहाँ तक तो वो प्रगति करता रहेगा 100 साल तक। फिर उसके प्रभाव से विश्व में 1000 वर्ष का सुवर्ण युग होगा। तो आप सोच लो कि इंटरनेट कब चालू होगा। उसका भी कोई सॉल्यूशन परमात्मा ढूंढ लेंगे कि बिना इंटरनेट से भी क्या काम करना है। प्रभु की लीला है। बस आप जो मैंने अभी बताया, शुद्ध सात्विक जीवन, देह शुद्धि, ठीक है ना। तो देह शुद्धि के लिए कौन कौन सी बुराइयों से दूर रहना, वो सब बताया मैंने आपको। व्यभिचार, अत्याचार, लग्नेतर संबंध, शादी से पहले शरीर सुख भुगतना, वासना मांस मदिरा शबाब, है ना, गाली गलौज करना। हाँ, ये सब से आप पर हो जाओगे। चित्त शुद्धि, बुद्धि शुद्धि हो गई, देह शुद्धि हो गया, ठीक है। उसके बाद आत्मा की शुद्धि होगी। आत्मा की शुद्धि होगी तो आपका व्यवहार शुद्ध होगा। व्यवहार शुद्ध होगे तो आपके कर्म शुद्ध होगे। आपके कर्म शुद्ध होगे तो आप पाप से पर हो जाओगे। तो यही तो ये जो नवयुग निर्माण है, उसका यही तो गैत पास है। श्री गुरुदेव दत्त। आप जो भी ईश्वर को मानते हो उसमें श्रद्धा रखिए, यही होना है, सब एक ही है, ठीक है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।